आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज वाराणसी में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ क्षेत्रीय कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सोनभद्र में नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाएगी ये पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जनपद में नए बाईपास के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अगले 2 दिनों में अधिकांश जनपदों में दिखेगी बारिश में तीव्रता। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बैठक में क्षेत्रीय कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम के अभिनंदन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका परिषद ने ध्वनिमत से अनुमोदन किया। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन और अवसंरचना विकास जैसे विविध विषयों पर गहन चर्चा की गई। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को मुख्य सामान्य सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी का प्रावधान करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पॉस्को अधिनियम के तहत यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच करने के साथ साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री, राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 100 से ज्यादा शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। बैठक में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत में राज्यों के आपसी समन्वय पर जोर दिया। सभी प्रकार के राज्यों के समन्वय को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, ऐसे में राज्यों के बीच परस्पर समन्वय रहे, विकास के मामले में साझा करे और अपने अपने अनुभव के आधार पर भविष्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राज्य उन्नति करे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सोनभद्र में किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने वाले नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि नव्या कार्यक्रम से आकांक्षी जिले की किशोरियों को लाभ मिलेगा, साथ ही वे स्वावलंबी भी होंगी। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों के समन्वय से कार्यक्रम संचालित हो रहा है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यानी विभागीय समन्वय बनाना, आपस में जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करना, दोनों ही मंत्रालय आपस में समन्वय बना के काम कर रहे हैं। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि जो किशोरियां विद्यालय छोड़ चुकी हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मूल है। 19 राज्यों के 27 आकांक्षी जनपदों में इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जनपद में अंधाऊ चौकिया बाईपास के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि जिले में हो रहा आधारभूत ढांचे का विकास गाजीपुर को नई पहचान देगा। विकास की सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। जनपद अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, माफिया मुक्त जनपद बना है और विकास की प्रक्रिया के साथ अब गाजीपुर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्राप्त कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद गाजीपुर को भी एक नई पहचान दिलाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कुलपतियों के सम्मेलन के दूसरे दिन शिरकत की। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली पर मंथन करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार हो। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति स्टडी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। ऐसे कई प्रॉब्लम है हमारे देश में, क्या हमने उस पर कोई स्टडी किया है, स्टडी रिपोर्ट तैयार किया है? और सरकारों को आपने दिया है या तो आपने उस पर कोई काम किया है कुछ परिवर्तन करने के लिए?
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों का सामना किया था। एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों पर कर, प्रेस बंद करने के नोटिस जारी किए और उन्हें जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। इन कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन और घटनाएं हुई, जिनमें गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल शामिल हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में कहा कि भाजपा लगातार देश के संविधान की हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन करती रही है। कल 25 जून को पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश की संविधान हत्या करने वालों के खिलाफ आंदोलन करती रही है और कल 25 जून है। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अयोध्या में श्री राम लला का दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से निष्कासित तीनों विधायकों को लेकर कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष उनकी सदस्यता को लेकर किसी भी प्रकार का कोई पिटीशन नहीं लगाया गया। जो मान्य सदस्य किसी राजनीतिक दल से निष्कासित होते हैं तो वो असंबद्ध सदस्य के रूप में उनको मान्यता मिलती है। अभी कल उन्होंने निष्कासन किया है, उनकी कोई सूचना निष्कासन की भी मेरे पास नहीं है और जो सदस्य निष्कासित हुए उनके द्वारा भी उनको अलग से मान्यता देने की भी अभी मेरे पास किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं है। वो जिस समय आवेदन आएगा तो नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। IPL की तर्ज पर उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन दिसंबर में नोएडा में यूपी प्रो हैंडबॉल लीग का आयोजन करेगा। ये लीग 10 दिनों तक चलेगी। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और जौनपुर में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश हुई। हालांकि कुछ जगहों पर उमस से भी लोग बेहाल रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले एक सप्ताह तक गरज चमक के साथ बरसात का अनुमान जताया है। अगले 2 दिनों में प्रदेश में बारिश में तीव्रता दिखने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। विभाग की तरफ से किसानों को बारिश से फसलों के बचाव के उपाय सुझाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज वाराणसी में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ क्षेत्रीय कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सोनभद्र में नव्या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाएगी ये पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जनपद में नए बाईपास के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। और प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अगले 2 दिनों में अधिकांश जनपदों में दिखेगी बारिश में तीव्रता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।